वेलकम टू जीडी कॉन्सेप्ट। जीडी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पर पेपर सॉल्व करने वाले हैं एमपीपीएससी का, और ये सेट ए जो है इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ जाते हैं और सेट ए के जो आंसर्स हैं उनको लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लगाते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को हटाया? देखिए तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कौन सा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हटाया गया। ये एमपीपीएससी का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2019 का। पहले का जो आंसर है वो सी है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो देखिए बहुत सारे लोगों ने इसका जो आंसर महात्मा गांधी लगाया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका जयप्रकाश नारायण लगाया। तो यहाँ पर जो कमीशन है उसने भी इसके आंसर दोनों आंसर दिए। मेरे हिसाब से जो आंसर होगा वो जयप्रकाश नारायण होगा। चलिए, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आपका BS रमा देवी, ये आपका सही आंसर है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो देखिए यहाँ पर कर्तव्य की बात कर रहा है। अगर कर्तव्य की बात कर रहा है तो इसका आंसर होगा 149। आर्टिकल 149 जो है भारत के महालेखा परीक्षक जो है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करने का काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पंचायत राज संस्थाओं को असंवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था? तो देखिए यहाँ पर जब आप पंचायती राज पढ़ने का काम करेंगे तो पंचायती राज में जब आप पढ़ेंगे तो इसमें जो समिति थी जिसको संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी वो LM सिंघवी समिति थी। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो देखिए ये आपको पता है, कैप्टन रूप सिंह जो स्टेडियम है वो क्रिकेट से संबंधित है। आजकल तो इंडिया में क्रिकेट बहुत देखा जा रहा है, तो आप क्रिकेट के बड़े फैन हैं, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका क्रिकेट। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई? तो देखिए मध्य प्रदेश में राज्य घुड़सवारी की जो स्थापना की गई थी वो 2007 में की गई थी। चलिए, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? देखिए लक्ष्मण पुरस्कार नहीं है, गंधर्व पुरस्कार नहीं है, अर्जुन पुरस्कार नहीं है। मध्य प्रदेश में से संबंधित जो पुरस्कार है वो एकलव्य पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? एकलव्य पुरस्कार है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए एमपीपीएससी 2019 का पेपर है। अगर आपको इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं इसका मतलब आपका जीएस बहुत अच्छा है। देखिए निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी में आता है? सोनू गोलकर, भीमसेनकर, पूज वस्त्रकर, हर्षिता तोमर। तो 9th वाले का जो आंसर है वो सोनू गोलकर इज योर करेक्ट आंसर। सोनू गोलकर किससे संबंधित है? यहाँ पर दिव्यांग श्रेणी से संबंधित है। देखिए मुस्कान किरार ये जबलपुर की रहने वाली हैं भैया, ये जबलपुर की रहने वाली हैं, जबलपुर की रहने वाली हैं, राइट। और इन्होंने जो भाग लिया था वो तीरंदाजी में भाग लिया था। जबलपुर कहाँ आता है आपको पता है भाई? मध्य प्रदेश का पेपर दे रहे हो तो पता ही होगा, मध्य प्रदेश में जबलपुर आता है, वहीं जबलपुर की रहने वाली हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए इसका जो सही क्रम है वो बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां, मैकल श्रेणी। तो ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? तो देखिए सीधी सीधी बात है, सब जानते हैं डाकू कहाँ पाए जाते थे? चंबल में, यहीं छुप जाते थे डाकू। तो इसलिए वहां की जो घाटी है वो कैसी है? खंड भूमि है। क्लियर है कि नहीं? चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंदौर से जबलपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को संशोधित नंबर क्या है? तो देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इसका संशोधित नंबर जो है वो 52 है। आंसर क्या है आपका? 52 है। एमपीपीएससी 2019 का पेपर है ये। एमपीपीएससी 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं, ये सभी के सभी परमार राजवंश पर क्या डालते हैं? एक तरह से प्रकाश डालते हैं। देखो मैं यहाँ डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि डिटेल में जाने के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, मैं इसको डिटेल में भी डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन आज मैं आपको इनके आंसर्स बता रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके सही आंसर्स क्या दिए हैं। अभी चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर के किसने बनवाया था? देखिए राणा प्रताप ने, राजा धंग ने, परमार
राजा भोज ने, पृथ्वीराज चौहान ने। तो यहाँ 15 का जो आंसर है परमार राजा भोज ने बनवाया था। किसने बनवाया था? परमार राजा भोज ने बनवाया था। देखिए मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? तो यहां पर हम बात करते हैं खजुराहो का क्रियाशील है, पन्ना का जो हवाई अड्डा है वो क्रियाशील नहीं है, जबलपुर का है, ग्वालियर का है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? पन्ना हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा 2014 और 18 के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए यहाँ पर कुंजीलाल दुबे ये नहीं थे, ईश्वरदास रोहिणी ये भी नहीं थे, डॉक्टर सीतासरण शर्मा यही आपके अध्यक्ष थे, राजेंद्र सिंह भी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहा? बलराम जाखड़ जी रहे थे, रामेश्वर ठाकुर जी रहे थे, डॉक्टर भाई महावीर रहे थे, न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह नहीं थे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? तो देखिए मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है, तो इस बात को समझना होगा। राजस्थान की छूती है भैया, गुजरात की भी छूती है, महाराष्ट्र की भी छूती है, किसकी सीमा नहीं छूती है? झारखंड की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। आपको जानकारी होगी, आपने डिटेल में पढ़ा होगा जब आप एमपीपीएससी की तैयारी की होंगे तब। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा? तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो श्री गोपाल शरण शुक्ल यहाँ पर ये निर्वाचन रहे थे, श्री आर परशुराम, डॉक्टर अजीत रायजादा और श्री अवनी वैश्य। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो आपका अवनी वैश्य। क्लियर है? ये आपको जानकारी इसके बारे में होगी। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। एमपीपीएससी 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार स्टूडेंट्स को बता चुका हूं। वायरस का मतलब क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो आएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। जो अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, कहलाता है। क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका जो आंसर होगा उसको बोलते हैं हम क्रैकर। क्या बोलते हैं भैया? क्रैकर बोलते हैं। ठीक है, क्रैकर बन जाओगे आप भी अगर आपने एमपीपीएससी के पेपर को लगा डाला तो आपकी लाइफ झिंगा लाला। पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ये इसका सही आंसर था। पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, यही इसका सही आंसर है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? फिशिंग अपराध है भैया, साइबर स्क्वाटिंग अपराध है, ये भी अपराध है। अबे ऑनलाइन चैटिंग करेंगे तो कौन सा अपराध है? आ जाओ, आप अपने दोस्त से आप ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, अपराध नहीं माना जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। ईमेल पता मार्क .stall@itdesk.info का डोमेन नेम है। तो यहां पर आपको ये बताना पड़ेगा कि इसका डोमेन नेम क्या है। itdesk.info दिस इज योर, ये इसका डोमेन नेम है। देखो मैं आपको कई दिनों से स्टूडेंट्स को बोलता आया हूं, आने वाले जमाने में दो चीजें आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, कंप्यूटर और इंग्लिश। भैया कंप्यूटर और इंग्लिश नहीं आती है तो पिछड़ जाएंगे आप। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। 6 सदस्यीय समिति होती है भैया, मानवाधिकार आयोग में पढ़ा चुका हूं आपको। लोकसभा का अध्यक्ष बिल्कुल होगा भैया, लोकसभा के विपक्ष का नेता ये भी होंगे, राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं है, नहीं में उल्टा चलना पड़ता है, याद रखें इस बात को, नहीं तो बच्चे उड़े 1 नंबर कट जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यहाँ पर आयोग ने यहाँ पर अलग अलग इसके आंसर दिए, तो बहुत ही कमाल की चीज है बच्चों, में क्या बताऊं कि नहीं है। अब वो क्या कहना चाह रहा है? आयोग ने इसका ए भी दिया है, बी भी दिया है और सी भी दिया है। लोगों की जिंदगी खराब कर दी है। मुझे समझ में नहीं आता आयोग करता क्या है। भाई आप आयोग हैं, आप 3-3 आंसर कैसे दे सकते हैं? ये बड़ी समस्या है। एमपीपीएससी में एक क्वेश्चन के 2 से 3 आंसर ये लोग दे देते हैं, बहुत ही गलत है, स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर राज्य मानवाधिकार आयोग
राज्य मानवाधिकार आयोग जो होता है तो राज्य में होगा, और राज्य में होगा तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। इस बात को याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मानवाधिकार न्यायालयों में मामले में संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में निर्देश कर सकती है जो कम से कम कितने वर्ष तक प्रैक्टिस में रहा? तो इसका आंसर है 7 वर्ष तक प्रैक्टिस में रहा। 7 वर्ष तक कहाँ रहा भाई? प्रैक्टिस में रहा। देखिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है एमपीपीएससी का सिविल अधिकरण संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं। तो देखिए देखना पड़ेगा 30 का आपको सीधा सीधा पता है। देखो आयोग ने फिर से गड़बड़ कर दी। मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होना चाहिए संज्ञेय एवं अश्मनीय इसका आंसर माना जाएगा, लेकिन आयोग ने इसके आंसर दोनों दिए, ए और बी। कमाल करते हो जी, आंसर 2 कैसे हो सकते हैं? एक ही आंसर होगा। ऐसा पता नहीं मुझे एमपीपीएससी में ही क्यों होता है और अदर एग्जाम में क्यों नहीं होता है, समझ नहीं आता है कुछ भी। देखिए निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो देखिए 31 की अगर हम बात करें तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सत्याभामा सीट, ठीक है। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? देखो 32 की अगर हम बात करें तो फ्लोराइड इसके लिए उत्तरदायी है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की बढ़ती काग्र में स्थानांतरण कहलाता है। तो यहाँ पर 33 के बारे में अगर हम बात करें तो श्वेत युग्मन ये नहीं होता है, ये सजात पुष्पी परागकण, यही इसका आंसर होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? पास्कल भी है, बेसिक भी है, मतलब क्या हो जाएगा ये? सभी, ठीक है। तो यहाँ पर सभी को माना जाएगा, किसी एक को नहीं माना जाएगा। मनुष्य की निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो देखो यहाँ पर मूर्ख नहीं है, मुख गुहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव जो हैं वो एंटोनियो गुटरेस हैं। मैं कई बार बच्चों को पूछता हूं क्लास में, ऐसे क्वेश्चन याद होना चाहिए आपको। यूनाइटेड नेशन के पहले कौन थे? बान की मून। अभी कौन बन गए हैं भाई? एंटोनियो गुटरेस। ये आपको याद होना चाहिए, मैं तो बच्चों से कई बार पूछ चुका हूं क्लास में। निम्न में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया तथा 2016 में नई दिल्ली में देवासन हुआ? तो देखिए ये बहुत ही अपवादों में रहने वाले चित्रकार बोल सकते हैं। तो 37 का जो सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा आपका सही आंसर है, ठीक है। इसी के तहत आगे बढ़ जाते हैं। 37 के बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए कौन बनेगा करोड़पति जैसा क्वेश्चन है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो देखिए 38 की अगर हम बात करें तो ये भोपाल में है। कहाँ पर स्थित है? मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल विश्व कप 2018 के फाइनल मैच में क्रोएशिया की राष्ट्र प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रही, उनका नाम था। तो उनका नाम जो था बच्चों वो था कोलिंदा गर्वर कितारोविच, ठीक है। इनके नाम भी ऐसे होते हैं बच्चों क्योंकि ये विदेशी लोग हैं। अपने यहाँ तो नाम होता पप्पू गप्पू, है ना, बहुत ही आसान नाम इंडिया में होते हैं। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार में उसमें शामिल किया गया था? तो देखिए 40 के बारे में हम बात करें तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। 40 के बाद अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए ऋण वैदिक पणी किस वर्ग के नागरिक थे? तो देखिए 41 का जो आंसर है वो क्या होगा? पुरोहित नहीं थे, लोहार नहीं थे, स्वर्णकार नहीं थे, वो क्या थे भाई? व्यापारी थे। व्यापारी इज करेक्ट आंसर, व्यापारी इज करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो देखिए 42 की अगर हम बात करें तो 42 का सी जो आंसर हो जाएगा अवंती, अवंती के राजा थे, इस बात को याद रखिए, ठीक है। 43 के बारे में बात कर लेते हैं।
निम्नलिखित में से तारिक ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तो देखिए 43 के बारे में बात करें तो इसका मेरे अनुसार जो सही आंसर होगा शम्स ए रज़ा रफीक था, लेकिन आयोग ने इसके ए और बी दोनों आंसर दिए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता एमपीपीएससी चाहता क्या है, करता क्या है भाई। इस पर किसी न किसी को क्या करना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए भाई। ये गलत है, स्टूडेंट के साथ गलत होता है और स्टूडेंट के साथ गलत होता है तो आवाज उठाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 45, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? देखिए ये जो है 45 क्वेश्चन है। देखो 45 क्वेश्चन जो लागू हुआ था 1856। 44 जो क्वेश्चन है वो आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया, राइट। क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया। ऐसा हमारे मध्य प्रदेश में ही होता है, ठीक है। डिलीट का सिस्टम हमारे मध्य प्रदेश में ही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हिमालय के किस भाग पर करेवर भू आकृति पाई जाती है? तो देखिए 46 के बारे में अगर हम बात करें तो ये कश्मीर हिमालय की बात करता है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 को पढ़ लेते हैं। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये यूपीएससी में ज्यादा मिलते हैं बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन। अगर देखा मध्य प्रदेश एमपीपीएससी में तो देख लिया होगा आपने किस तरह के फैक्चुअल आपको मिलते हैं, है ना, एमपीपीएससी में। और यूपीएससी में आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेंगे। 47 देखिए मैं आपको जोड़ी इसकी बता देता हूँ। 47 है, 47 की अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा फर्स्ट का थर्ड, इसका हो जाएगा फोर्थ, इसका हो जाएगा फर्स्ट, इसका हो जाएगा सेकंड। अब देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा आपका। देखिए आंसर हो जाना चाहिए इसका सी, ठीक है। चेक कर लेना और कोई डाउट है तो कमेंट कर देना भाई। चलिए 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो ये आपको बताना है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 में अगर हम बात करें तो इसका सही सम्मिलित नहीं है नामियर छत्तीसगढ़, ये सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। देख लेना 48 का सी। 49 के बारे में अगर बात करें, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, इसका जो आंसर है वो 1961 से 1971, ठीक है। लिंग अनुपात में गिरावट आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? तो देखिए यहाँ पर सिल्वर एम पोरबंदर को जोड़ती है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। देखिए यहाँ तक आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, औद्योगिक विकास केंद्र बामोर मध्य प्रदेश में किस जिले में है? बामोर बताना भैया। 51 की अगर हम बात करें तो बामोर किस में है? मुरैना में है। जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो चंबल साइड रहते हैं, उनको तो पता होगा ये क्वेश्चन, वो देखते ही बहुत खुश हो गए होंगे, वाह हमारे घर का ही प्रश्न आ गया भाई। तो ये तो घना कसूता होने लग रहा, ठीक, बहुत ही आसान है। देखिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया। देखिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम में आपको बता दूं पहले तो कि 12,000 करोड़ मोदी जी ने पैसे लगाए इसमें। और मेक इन इंडिया में जो प्रोजेक्ट दिए किसको दिए आपको पता है, इसमें चर्चा हम नहीं करेंगे, हम तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 52 सितंबर 2014 में चालू किया मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है सितंबर 2014 में चालू किया गया, इसको याद कर लीजिए, बस याद कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, निर्यात उत्कर्ष शहर में मध्य प्रदेश के कौन से दो शहर शामिल हैं? तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा देवास और इंदौर। ये देवास और इंदौर वालों को पता होगा भाई, जैसे देवास और इंदौर वाले उधर देखे होंगे क्वेश्चन को खुश हो गए होंगे। हमारा भी क्वेश्चन आ गया, पहले चंबल का आ गया तो क्या हुआ भाई, हमारा भी आ गया। देखिए यहाँ तक चलते चलते हम आ गए क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में बात कर लेते हैं। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो आपको पता ही होगा भाई, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो 54 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए वैसे ही नाम सुनने में पता चल रहा है भाई कि कौन सा होगा। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय है, तो मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय है इंदौर में। इंदौर को भैया मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है, और यहीं पर एमपीपीएससी का क्या है भाई, आयोग है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, एमपीपीएससी एग्जाम दे रहे हो तो कहाँ पर आयोग है, नहीं तो एमपीपीएससी का पेपर दे रहे हैं लेकिन हमको पता ही नहीं आयोग कहाँ पर है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। बुधन दुआ किसका सेनापति था? तो देखिए 56 के बारे में अगर हम बात करें तो सागड़ के राजा
बख्तवली का, ठीक है। ये फैक्चुअल है और आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको पता है इसके बारे में, ठीक है। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में अगर हम बात करें तो देखो आयोग ने इसके दो आंसर दिए भैया, ए दिया है और डी दिया है। मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो कोरकू महार इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आयोग ने दो आंसर दिए हैं लेकिन मेरे अनुसार इसका डी आंसर है। आयोग ने ए और डी दो आंसर दिए हैं। अब मामला गड़बड़ है आयोग का भाई। निम्नलिखित में से बताना है आपको, विचार कीजिए। मांडू धार जिले में है, मांडू हिंडोला महल है, ठीक है। ये भाई मांडू जो पड़ता है उधर ही पड़ता है इंदौर में, ठीक है। जो बच्चे इंदौर में रहते हैं वो खूब जाते हैं घूमने उधर मांडू में। निम्नलिखित में से उत्तर लिखिए। तो आपको बताना है कथन ए सत्य है, कथन सेकंड सत्य है, दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं। तो देखो हम अगर 58 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दोनों सत्य हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? डी हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 59, जल विहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? देखो भैया जल विहारी का जो मेला आयोजित किया जाता है वो छतरपुर में किया जाता है, ठीक है। किस में किया जाता है? छतरपुर में, याद रखिए। खाटी है, अब एक खाटी यहाँ पर हमको बताना है कि खाटी कहाँ पर है। जाति है, जनजाति है, कास्ट शिल्प है? नहीं भैया, लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य है। नृत्य पढ़ के रखिए। देखो मैं आपको बता दूं, नृत्य से क्वेश्चन पूछा जाता है तो नृत्य पढ़ के रखिए। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्पोर्ट्स पढ़ के रखिए। ये निश्चित है भाई। कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कंप्यूटर पढ़ के रखिए। तो आपको ये समझना है ना। कोचिंग में नहीं लगे रहना है, थोड़ा कोचिंग से बाहर भी निकलना है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 61। निम्न पुरस्कारों के प्रारंभ के लिए वर्षों के आधार पर प्रारंभ के बाद का सही क्रम क्या है? तो देखिए आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर जो 61 है उसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम बात करें तो अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, उसके बाद आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका? सी। आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? सी के साथ आगे बढ़ जाते हैं भाई। बढ़िया क्वेश्चन पूछा भाई। रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन थी? अभी कौन था? ठीक है, तो आपको बताना है कि ध्वज जो है किसने पकड़ा हुआ था, ये पूछा गया है। और ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछ ले जाते हैं, तो आप इस टाइप की जानकारी अपनी रखें। तो देखो तब जो हीरो थे हमारे, अगर हम बात करें 2016 में, वो थे हमारे अभिनव बिंद्रा। तो सीधी आंसर लगाओ देखते ही, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा हमारे हीरो थे दैट टाइम के, तो उन्होंने ही ध्वज को पकड़ रखा था। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों को अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम था। देखिए ये मैंने आपको क्या बोला, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इस बात को याद रखिए। तो हमारा स्थान जो था वो तीसरा था। ठीक है, और स्पोर्ट्स से कम 7-8 क्वेश्चन बनते हैं। मैं तो कहता हूँ, बच्चों से कई बार बोल चुका हूँ, स्पोर्ट्स अच्छी से पढ़िए। 2028 में ग्रीस ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ? तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एम्स्टर्डम में नहीं हुआ, टोक्यो में नहीं हुआ, पेरिस में नहीं हुआ, लॉस एंजल्स में हुआ भैया। यही इसका आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए AAF। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये मोनाको में है, याद रखें इसको। ठीक है, और यहाँ से भी अगर आपको इसका सही वो नहीं मिल रहा है तो इसका आप मोनाको यानी आप मान सकते हैं डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें 66, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के आम निर्वाचन हो चुके हैं? ठीक है, तो यहाँ पर हमको बताना है 66 का आंसर, और 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है 5 बार। कितने बार हो चुके हैं? 5 बार हो चुके हैं। ठीक है, पंचायती राज आपने जब पढ़ा होगा और राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ा होगा तब आपको उसमें मिल जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है? 67 की अगर हम बात करें तो ये करता है 243 का के अनुसार करता है। ठीक है, 243 का के अनुसार करता है। 68 देखिए, 68 देखते हैं। पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? अब भैया पंचायती राज है तो वही स्टेट में होगा ना, आंसर क्या हो जाएगा? और राज्य सूची हो जाएगा। पंचायती राज कहाँ, केंद्र में थोड़ी ना जाएगा, तो स्टेट में चला जाएगा। इसी के साथ आगे चले जाते हैं। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो देखिए ये भाग और अनुसूची, मैं आपको बता दूं भाग याद होना चाहिए। ठीक है, मैं पॉलिटी में जब भी बताता हूँ सबसे पहले बच्चों को भाग पढ़ाता हूँ, याद कराता हूँ। उसके बाद अगर मैं बात कराऊँ अनुसूचियाँ,
देखो भैया, बाद में सब सिस्टम हो, पहले अनुसूचियां और भाग याद होना चाहिए। तो 69 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 9। बच्चे देखते ही बता देंगे, ठीक है, जिनने पढ़ रखा है। जिनने नहीं पढ़ रखा वो दीवारों में गिनेंगे पंखे कितने लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? तो ये 70 वाला क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन आपका फिर से पूछ लिया गया। उज्जैन, उज्जैन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जेएसपी का मतलब है, जेएसपी का मतलब हम बात कर सकते हैं यहाँ पे जावा सर्वर पेजेस, ठीक है, पेजेस इज योर करेक्ट आंसर। बिग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व संचालन द्वारा किया जाता है। भैया मैंने बोला कंप्यूटर अच्छे से पढ़ के रखना। तो 72 की अगर हम बात करें, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, अल्फाबेट, अमेजन, इसका सही आंसर जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट। आंसर क्या हो जाएगा आपका? माइक्रोसॉफ्ट। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, कौन बनेगा करोड़पति का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। वेब क्रॉलर को इस रूप में जाना जाता है, को किस रूप में जाना जाता है? 73, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा, लिंक डायरेक्टरी नहीं भाई, सर्च ऑप्टिमाइजर नहीं, वेब स्पाइडर यही आंसर होगा। वेब मैनेजर ये भी नहीं होता है ना। जिन्हें कंप्यूटर थोड़ी सी जानकारी है वो आसानी से बता सकते हैं, नहीं जानकारी है तो सब जीरो हो जाएगा। 73 के बाद हम चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस बचपन में आपको पढ़ाए जाते हैं, है ना। तब तो आपने पढ़े नहीं, लेकिन अब तो पढ़ लो भाई। एमपीपीएससी दे रहे हो तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर आप अच्छे से पढ़ के रखें। और जब तक कंप्यूटर नहीं पढ़ेंगे तो 4-5 क्वेश्चन आपके बेकार जाने हैं, ठीक है। तो 74 में आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट पूछ रहा है तो आउटपुट डिवाइस आप देख सकते हैं इसमें से क्या क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, दिस ऑल आर द आउटपुट डिवाइस, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 75, अपने ब्राउजर में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का तरीका है। तो ये है आपका बुकमार्क, बुकमार्क कर दिया जाता है। और ये जिनको थोड़ा सा इंटरनेट की जानकारी है वो आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, राइट, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 76, कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 22 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पष्टता के आधार पर कारित किया गया है? तो देखिए 76 का जो आंसर है वो आप देखिए यहाँ पर, जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका यही सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, यदि कोई व्यक्ति अस्पष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्थान में प्रवेश के इनकार करता है तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो भैया धारा 5 में आता है, ये याद रखना है इसको। किस में आता है? धारा 5 में आता है, ठीक है। किस में आता है? धारा 5 में आता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवर्तित हुआ। 78 का जो आंसर है बच्चों ये है 30 जनवरी 1990। 30 जनवरी 1990 कब प्रवर्तित हुआ? 30 जनवरी 1990, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध जैसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम धारा 14(1) धारा 2 गा में प्रभाषित है। पीड़ित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 2 में गा में प्रभाषित है, ठीक है। आश्रित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम धारा 2 ख में परिभाषित है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 79 है इसका जो आंसर है वो है बी, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम धारा की 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2 गा में परिभाषित है। ये इसका सही आंसर है। देखिए चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है? तो देखिए यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि आंसर क्या है। केवल तथ्यों के संबंध में, केवल विधि के संबंध में, तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में, यही इसका आंसर होगा। तथ्य और विधि दोनों के संबंध में, सी वाला आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे? तो देखिए 81 की अगर हम बात करें, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, यही थे भैया, पढ़ा होगा बचपन में आपने, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। सतीश धवन नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये इनके सही आंसर है 81, ठीक है।
चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। 82 निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्थापित करती हैं? देखो भैया जो बायो का एक्सपर्ट है वही बता पाएगा इसको, ठीक है। बाकी तो आपने तो बायो पढ़ी नहीं है, आप तो तुक्के ही मारते हो। देखो यहाँ पर सर्टोनली कोशिकाएं, रेडिंग कोशिकाएं, जमनिल कोशिकाएं, म्यूकस कोशिकाएं। तो भैया 82 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लेडिंग कोशिकाएं, ठीक है। यही इसका आंसर है 83। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? तो ये आपको समझना होगा कि कौन सी गैस का योगदान है। कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। तो देखिए इसका सबसे ज्यादा योगदान है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है भाई। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। मानव शरीर में हाइड्रोजन का ना भाई, नाइट्रोजन का ना भाई, कार्बन का, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का होता है भैया, ठीक है। बचपन में आपके टीचर ने पढ़ाया था लेकिन आप भूल गए। नेक्स्ट, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो देखिए भैया अफीम जो है अवसादकारी, उत्तेजक, विभ्रांति कारक, उपरोक्त में से कोई नहीं। नहीं भैया अवसादकारी आता है, ए वाला इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। वर्ष 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। तो भैया ये देखते रहा करें आप, मुख्य अतिथि थे हमारे 86 के बारे में अगर हम बात करें, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, ठीक है। और इनके जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं ये आपको पता ही है, खतरनाक नाम होते हैं विदेशियों के। इंडियन तो हमेशा गलती पढ़ते हैं उनको। वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धर्मा संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि थे। 87 की अगर हम बात करें तो ये थे श्री लियोपो दामचो दोरजी, भूटान, ठीक है। नाम सुनने के बाद बेहोश हो जाओगे आप लोग, पूरा नाम पढ़ लेना 2-3 बार, उसके बाद उठ नहीं पाओगे, ठीक है। चलो चलते हैं भाई यार, क्वेश्चन नंबर 88 पे आ गए। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? देखिए 88 में आपको स्वास्थ्य योजना बतानी है। दीनदयाल चलित हॉस्पिटल योजना नहीं भैया, आम आदमी बीमा योजना बिल्कुल नहीं है, केजरीवाल जी आ गए इधर। अणुमा योजना ना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है भैया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में आपको एक वीडियो लेकर आऊँगा, इसके बारे में आपको बताऊँगा डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट 89 के बारे में हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं के आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि वर्ष 2019 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो भैया कर दी गई थी कितनी? 51,000, ठीक है। लेकिन दी किसी को नहीं दी गई, ठीक है, देख लेना। और इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं अभी। तो 89 का जो आंसर हो जाएगा वो सी। 90 सन 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया? तो देखिए भैया मूवी देख लिया करो, कभी कभी देखते हो क्या आप? नहीं देखते सर हम। पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस यही थी भाई, पाइपर्स नहीं थी, कमेरा नहीं थी, इंडियन डॉटर्स नहीं थी भैया, यही थी, ठीक है। 90 का आंसर ये हो जाएगा। 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हेरोदसाक किस स्थान के जमींदार थे? बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसमें से आपको देना पड़ेगा। देखो चावरपाटा, देवरी, सुवातला और हीरापुर। तो 91 के बारे में अगर हम बात करें तो यही आपका आंसर हो जाएगा, हीरापुर, ठीक है भाई। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए फिर से आ गया। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था लागू करने में किस अधिनियम की गई थी? तो देखो भैया मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और मार्ले मिंटो जो थे वो किसके सांप्रदायिक के माने जाते हैं क्या? जनक। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909। पॉलिटी आपको पढ़ी होगी तो पॉलिटी में आपको चिल्ला चिल्ला के बताया होगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले ने मिंटो ने क्या किया? सांप्रदायिक को बढ़ावा दिया। देखिए 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? तो 93 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा फाजिल मोहम्मद खान। शेख रजमान ये नहीं थे भैया, ये नहीं थे, पहला आंसर है फाजिल मोहम्मद खान। क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में हम बात कर लेते हैं। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं स्वामी श्रद्धानंद, महर्षि
DK कर्वे, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती थे भाई, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के बारे में लिखे हैं, सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने पुस्तक लिखी। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ MPPSC का पेपर खत्म होने की तरफ है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? तो 95 के बारे में अगर हम बात करें, दसपुर शिलालेख, प्रयाग शक्ति शिलालेख, हाथी गुफा शिलालेख। ना भैया, दसपुर शिलालेख से मिलती है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, कपिल धारा, भालकुंड, दुग्धारा, बिड़ाघाट। भालकुंड है भैया, 96 का क्या हो जाएगा? भालकुंड नहीं है। ठीक है, नहीं है तो ये भालकुंड पर नहीं है, याद रखें इस बात को। 97 देखिए, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है? वो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो इतना तो पता होना चाहिए भाई। NH3 निकलता है भाई, NH12 भी निकलता है, NH7 की अगर हम बात करें तो ये भी निकलता है, NH8 नहीं निकलता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, NH8 नहीं निकलता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन देखिए, सूची बस को सूची सेकंड से मिला दीजिए, हमें मिलाना है दिवाले में। तो ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 98 वाले का, वो हो जाएगा आपका A, मतलब फर्स्ट वाले का सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा और फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी A इज करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 99 के बारे में हम बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है? टेलीग्राफ पठार, हिंद महासागर, और ये टेलीग्राफ पठार, हिंद महासागर, यही सही नहीं है। तो यहाँ पर इसका यही आंसर हो जाएगा। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश इज योर करेक्ट आंसर। तो आज हमने कोशिश की है करने की MPPSC का पेपर जो 2019 में कंडक्ट कराया गया था, और आपने देखा था कि यहाँ पर MPPSC ने इसके कई आंसर दिए हैं। MPPSC ने कई क्वेश्चन के 2 से 3 आंसर भी दिए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन को MPPSC ने एक आध क्वेश्चन को डिलीट भी किया है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स को न्याय मिलना चाहिए। और इसी तरीके से कमेंट करिए, बताइए अगर आप किस तरीके से चाहते हैं, अगर आप उसे कंप्लीट डिस्कशन चाहते हैं, अगर आप CSET को सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, हम इसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे। आगे हम इसी के साथ जो अगले पेपर्स हैं या जो इससे प्रीवियस पेपर हो चुके हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।